नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। होली दहन है 7 मार्च मंगलवार को और इस बार होली पर ग्रहों के कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक नहीं कई योग बन रहे हैं, जिसके चलते इस बार का होली दहन का पर्व बहुत बहुत खास हो गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर पहले होली की पूजा की जाती है और बाद में होलिका दहन किया जाता है। 7 मार्च को शनि अपनी स्वराशि कुंभ में स्थित हैं। अपनी ही राशि में होने से शनि जो है शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। होली पर शनि का ऐसा संयोग 30 साल बाद आया है, पर इस साल कुंभ राशि में शनि के साथ सूर्य और बुध भी स्थित हैं। इस तरह से एक ही राशि में 3 ग्रह होंगे, इसलिए इसे त्रिग्रही योग कहते हैं। ऐसा अद्भुत संयोग आपको बहुत बहुत लाभ पहुंचा सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बना सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं ये बताऊंगी, पर पहले और भी सुनिए कि क्यों 7 मार्च की होली खास है। इस समय गुरु अपनी स्वराशि मीन में स्थित है। अपनी ही राशि में होने के चलते गुरु इस समय शुभ फल प्रदान कर रहा है। 12 साल बाद गुरु के मीन राशि में रहते हुए होलिका दहन किया जाएगा। ऐसे में गुरु आपके सारे रुके काम, चाहे व्यापार के हो, कोई कोर्ट केस हो या कोई भी काम, आपका आसानी से पूरा हो जाएगा और आपके काम आपके हक में होंगे। एक बात और ध्यान से समझिए कि गुरु के साथ 7 मार्च को ज्यादा खास बात क्या है। खास बात यह भी है कि गुरु के साथ शुक्र भी मीन राशि में स्थित है। शुक्र ग्रह से ही भौतिक सुख सुविधाओं की आपको आपके जीवन में प्राप्ति होती है। मीन राशि शुक्र की सबसे उच्च राशि है। मीन राशि में शुक्र बलवान स्थिति में आ जाता है। इस गुरु और शुक्र के साथ मीन राशि की शुभ स्थिति में की गई होली पूजा घर परिवार में आपके सुख समृद्धि लाने वाली रहेगी। आपकी लग्जरी बहुत बढ़ सकती है। आपके घर में खूब धन आ सकता है। 7 मार्च की विशेषताएं यही खत्म नहीं हुई हैं। इस समय मकर राशि में सूर्य और बुध एक साथ है। इस सूर्य और बुध की जोड़ी से बुध आदित्य नाम का राजयोग बन रहा है। ये बहुत ही शुभ योग है। इस योग में की गई पूजा उपाय आदि का फल आपको कई गुना होकर मिलता है। होली पर इस राजयोग के बनने से इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है। तो आपको पता चला कि 7 मार्च की छोटी होली क्यों इतनी विशेष है। ऐसा दुर्लभ मौका अपने हाथ से आप ना जाने दें। इस होलिका दहन पर अगर आप ग्रहों के दुर्लभ संयोग में कुछ नियम और उपाय के साथ अगर विधि विधान से पूजा करते हो, तो आपके जीवन में और आपके घर आंगन में खुशियों का रंग संचार होने के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होगा। आपका जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे आप हमेशा कामना करते हो। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आसानी से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on our channel. Our channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। अपने परिवार की किस्मत बहुत अच्छी करने के लिए आप छोटी होली यानी 7 मार्च को सरसों के तेल में हल्दी और बेसन मिलाकर इसका उपटन बना लें। परिवार का हर सदस्य थोड़ा सा उपटन हाथ में लेकर थोड़ा उसको सुखा के फिर उपटन को अपने शरीर पर रगड़कर उतार लें और ये उतरा हुआ उपटन आप एक कटोरी में इकट्ठा कर लें। शाम को होलिका की पवित्र अग्नि में इस उपटन को आप चढ़ा दें। आपकी किस्मत की सब कमियां खत्म होंगी, आपके ग्रह शांत होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और आपका मन एक शांति महसूस करेगा। ये उपाय परिवार का हर सदस्य करे, छोटे से बड़ा सदस्य आपके परिवार का ये उपाय करे। आपकी किस्मत में आपके सुख के दरवाजे खुल जाएंगे। अब अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, तो ये एक अद्भुत मौका है एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बढ़ाने का।
आप सब भले ही एक दूसरे से नाराज हो, पर पूजा तो एक साथ कर सकते हो ना। और वैसे भी होली का त्योहार तो गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को गले लगाने का होता है। आपको पूरे परिवार के साथ एक लाइन में हर छोटे बड़े हर सदस्य को हाथ में चावल लेकर, कच्चे चावल लेकर एक साथ 3 परिक्रमा करनी है, और फिर लास्ट तीसरी परिक्रमा में आप ये चावल होली दहन में चढ़ा देंगे। आपके मन के विकार, आपके मन की चिंताएं, एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना वहीं खत्म हो जाएंगी, और उसकी जगह एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान भर जाएगा। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है जो चल नहीं सकता, तो उन्हें एक साइड पे आप कुर्सी पर बिठा दें और हाथ में उनके चावल दे दें। बाकी सब अग्नि की परिक्रमा करें, और अंत में आखिरी परिक्रमा पे आप अपने उस बड़े बुजुर्ग के चावल भी अग्नि में चढ़ा दें। अब बता रही हूं एक बहुत विशेष बात। ग्रहों की ऐसी उच्च स्थिति में आप अपने घर में मां लक्ष्मी को विराजमान के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। होलिका दहन से पूर्व आपको अपने घर की उत्तर दिशा में शुद्ध घी का दीपक शाम के समय जब होलिका जलने वाली हो तब आपको जलाना है। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी धन वैभव आएगी, आपकी तिजोरी पैसों से भरने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, और समाज में आपको यश देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है, इसे जरूर करें। एक बात आपको पता है कि भक्त प्रहलाद ने होलिका के साथ अग्नि में बैठकर बहुत ही शुद्ध मन से भगवान विष्णु का जाप किया था। आप भी पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से जब होलिका दहन हो रहा हो तो अपने घर में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें। पाठ करते समय याद रखें कि बीच में कोई दूसरा काम नहीं करना है। पूरे मन से ध्यान लगाकर भगवान पे केंद्रित कर कर पाठ करें। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में मुश्किल होती है या पढ़ना नहीं आता है, तो आप YouTube पर चलाकर जरूर सुनें। ऐसा करने से आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त बन जाओगे, और अपने भक्त का ख्याल तो भगवान स्वयं ही रखते हैं। फिर किसी बात की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पूजा के साथ दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपके परिवार में जो सबसे बड़ा सदस्य है, यानी घर का जो मुखिया है, उसके वजन के अनुसार आप गेहूं लें। होलिका दहन के टाइम आप उस गेहूं में से एक मुट्ठी गेहूं होलिका में चढ़ा दें, और फिर बाकी बचे गेहूं किसी गरीब को या फिर मंदिर में आप बाकी गेहूं का दान कर दें। ऐसा करने से आपके पुराने कर्म बहुत हल्के होंगे और खुशियां आपके पास दौड़ी चली आएंगी। घर के बड़े का जब सम्मान आप उनको देते हो तो श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। विष्णु जी प्रसन्न तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न, तो आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा भी खूब बरसेगी। होलिका दहन से जुड़ी और जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। वीडियोस में मैं आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, और वीडियो आपके लिए बहुत प्रभावकारी होगी। मैंने आपको बताया था होलाष्टक 27 फरवरी से 7 मार्च तक है, और इन दिनों आपके आसपास बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बहुत कष्टदायक होते हैं ये दिन। इन दिनों में क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इन दिनों में आपके ग्रह भी बहुत उग्र होते हैं। उन्हें शांत करने के लिए क्या उपाय करने हैं ये मैं आपको हर रोज इंस्टाग्राम पे बता रही हूँ। आप @Divine Store इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करें। जो 2-3 दिन निकल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप आज अभी जो दिन बचे हैं उनका फायदा उठाएं। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।